अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द पब्लिक स्फेयर विद मोहम्मद उमर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी प्रेस क्लब के अंदर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त प्रेस क्लब का रुख कर चुके हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनने जा रहे हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जो कि इनको इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए था, कॉलेजेस में होना चाहिए था, लेकिन आज ये लोग प्रेस क्लब में मौजूद हैं सिर्फ अपने हक़ के लिए। इनका कहना है कि MD कैट जो कि हालिया में ये टेस्ट लिया गया है यहाँ पे ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो कि मेडिकल की यूनिवर्सिटी है, उसमें तकरीबन 20 से ज़ायद MCQs जो थे वो आउट ऑफ कोर्स थे, जो कि इन्होंने चैलेंज कर दिया है इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज तकरीबन इनकी तीसरी बार हेयरिंग हुई है और इनके साथ यहाँ पे इस वक्त इनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे कि हालिया में जो MD कैट का टेस्ट हुआ है इनमें इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मुस्तकबिल में ये मुश्किलात मज़ीद स्टूडेंट्स को ना देखने को मिले, ऐसे क्या इकदाम गवर्नमेंट को करने चाहिए, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक। क्या मुश्किलात इस वक्त दरपेश हैं आप लोगों को? इस बार MD कैट का पेपर होता है 200 MCQs का और हर PMDC हर सूबे में एक यूनिवर्सिटी को अपॉइंट करती है कि यहाँ आप पेपर लें। अब हमें अपॉइंट किया था शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी के ज़ेबिस्ट नहीं शज़ैम्बू यूनिवर्सिटी ने उसने अपॉइंट किया। अब उसमें हमें ये दुश्वारी कि एक 22,000 तकरीबन 22,000 बच्चों ने पेपर दिया। 200 में से 30 MCQs ऐसे हैं जिनका हम आंसर ही नहीं है या जिनका आंसर गलत है या जिनके दो ऑप्शन हैं, मतलब हमारे पास सबूत मौजूद हैं सारे, पूरे हमने बना लिए निकाल लिए सारे। अब हमारे पास सबूत भी मौजूद है कि ये MCQs बाहर से हैं और ये इनके आंसर ही गलत है ना, कि मतलब आंसर बदला निकाल ही नहीं सकता। अब यहाँ मेरिट बनता है 0.03 से भी बच्चे रह जाते हैं एडमिशन से। तब हमारा ये मसला है कि या तो हमें ग्रेस मार्क्स दिए जाएँ या पेपर पूरा रिकंडक्ट करवाएँ, क्योंकि हर बच्चे को 30 मार्क्स देना और इनकी की भी गलत है। इनका फिर आगे से इन्होंने की जो दी वो भी गलत है और केसेस शफलिंग के भी आ रहे हैं कि एक जब इन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर अपलोड किए वो भी एक हाई कोर्ट में पटिशन उन्होंने दायर की, 4-5 दिन बाद इन्होंने हमारा क्वेश्चन पेपर हमें दिया, जबकि UHS पंजाब का पेपर है, KB का पेपर है, उन्होंने साथ ही अगले दिन उसी दिन के अंदर उनको बच्चों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया। आप इसमें देखो कोई मसला है आप कंप्लेन जाके करो। इन्होंने कंप्लेन पोर्टल भी पहले हमारा बंद रखा, फिर इन्होंने क्वेश्चन पेपर हमें रिज़ल्ट से एक दिन पहले दे दिया, वो भी हमारे हाई कोर्ट जाने पे। अब हमारा ये मुतालबा है कि हमें या तो रिकंडक्ट की तरफ जाया जाए या हमें पूरा इंसाफ दिया जाए। ये बताएं, तुलबा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, तुलबा यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज के अलावा हम सड़कों पर देख रहे हैं, क्या वजह है इसकी? यार कि एक कहावत है कि अगर किसी कौम को तबाह करना है तो पहले उसकी नस्ल को तबाह करो, उसके नौजवानों को तबाह करो। तो ये भी बात है कि ये नाअहली का मुजाहरा कर रहे हैं और हमें यही नज़र आ रहा है कि बच्चे हमारे सड़कों पे रुल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे ये इदारे अगर हमारे साथ ये कर रहे हैं तो कल आप क्या मुस्तकबिल एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन नौजवानों से? अगर एक इदारा उसको बिल्कुल नीचे से मैट्रिक और FSC में बिल्कुल रगड़ा देती है, फिर आके यूनिवर्सिटी लेवल पे वो एक इम्तिहान देती है जिसे MD कैट कहते हैं, वो दे और उसमें फिर वो नाअहली का मुजाहरा करके उसका फ्यूचर बिल्कुल ख़राब कर दें और फिर अपना वो एक गलती अपनी माने भी ना, तो ये तो गलत हो गया ना। तो फिर हम क्या उनसे एक्सपेक्ट करें कि ऐसे बच्चे कैसे कौम को संभालेंगे आगे? जी हमारे साथ यहाँ पे पेरेंट्स भी मौजूद है जो इस वक्त बच्चों के साथ आए हैं, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि ये क्या कहेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आजकल रोडों पे आ चुका है, क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये जितने भी बच्चे हैं ना, ये सब फेडरल के हैं और ये तमाम टैलेंटेड बच्चे हैं और इनमें से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो 90+ से कम हो और A+ से कम हो, ठीक है। उन बच्चों को अगर आप इस तरह से रोल रहे हैं तो आप सोचें कि बाकी बच्चों का क्या बनेगा। और ये बच्चे जो हमारा फ्यूचर है, अगर ये डिस्टर्ब हो गए और ये डिसऑर्ट हो गए तो फिर आप सोचें क्या बनेगा। ये यानी शहीद जुल्फ़िकार के ये हालात थे कि उनसे आपको रिज़ल्ट लेने के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ा। अगर ये वक्त हमने कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में देखना है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लिहाजा इस सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को इन चीज़ों को देखना चाहिए। सिर्फ माशी मसला हमारा हल नहीं है, हमारा जो है तालीमी मसला भी बहुत बड़ा मसला है। अगर तालीम सही होगी, बच्चे एजुकेटेड होंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, माशियत भी ठीक हो जाएगी, हालात भी बेहतर हो जाएंगे। ये बताएं कि आपको क्या मुश्किलात पेश आ गई हैं इस वक्त और आप यूनिवर्सिटी वगैरह छोड़ के आप स्ट्राइक्स में आ रहे हैं, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आ रहे हैं? जी, हमने ये 2024 में MD कैट का टेस्ट दिया था,
फेडरल में। ये एमडी क्रिकेट टेस्ट इस तरह होता है कि चारों सूबों हैं, जो पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं उसमें अलग अलग होता है। पंजाब का यूएचएस लेता है और इधर केपीके का एटा वाला लेते हैं, जबकि हमारा फेडरल का ये इस बार पीएमडीसी वालों ने सजम्बू जो यूनिवर्सिटी है, सईद जुल्फ़िकार मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसको दिया था ये टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए। 22 सितंबर को हमारा टेस्ट हुआ था। अब जब हमारा टेस्ट कंडक्ट हुआ उसके बाद जो उन लोगों ने रिज़ल्ट कीज़ हमारे साथ जो शेयर की, उसमें इतने सारे ब्लंडर्स थे। जो हमने एमसीक्यू ठीक किए थे वो हमारे गलत हो रहे थे। उसके बाद हमने इसको लेके गए आगे कोर्ट की तरफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने पिटीशन दायर की। वहाँ पे जज साहब ने वो तो पहले हमें वो बुकलेट जो उनका पेपर होता है, जिसके बाद वो पेपर के बाद वो इशू करते हैं, टेस्ट के बाद इशू करते हैं। जैसे कि एटा वालों ने इशू कर दिया था, यूएचएस वालों ने भी, उन लोगों ने अपनी वेबसाइट अपलोड कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने अपलोड नहीं किया वो। इसके बाद हम कोर्ट चले गए, कोर्ट ने आर्डर जारी किया कि इसको फिल फॉर यहाँ बुकलेट को अपलोड कर दें आप लोग। फिर उन लोगों ने बुकलेट अपलोड की। अपलोड करने के बाद हमने वहाँ देखा तो बहुत सारे ब्लंडर्स वहाँ मौजूद थे पेपर में। तकरीबन 16 एमसीक्यू वहाँ के रॉन्ग स्टेटमेंट थी उनकी, और इस तरह 14 एमसीक्यू आउट ऑफ सिलेबस, इस तरह बनते टोटल 30 एमसीक्यू। ये पूरा पेपर का जो बनता है 30% में 15% बनता है पूरा पेपर का। तो एमडी कैट का एक स्टूडेंट का जो मेरिट जो बना रह जाता है वो 0.03 पे 0.01 पे रह जाता है। मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, लास्ट ईयर मेरा 0.5 पे मैं रह गया हूँ लास्ट ईयर, जो मेरा गिलगित बल्तिस्तान से मैं बिलोंग करता हूँ। तो इधर ये कोई 200-300 या 100 स्टूडेंट का मसला नहीं है, ये पूरे 21,000 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है इस बार यहाँ पे, उन सब का मसला है। तो काइंडली हम रिक्वेस्ट करते हैं, मीडिया से भी हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज़ आगे पहुँचाएँ पीएमडीसी। जैसे कि आपने बात की कि चारों सूबे अलग अलग जो है टेस्ट जो लेते हैं, उसके बाद वो अपने बुकलेट देते हैं। ईटा हो गया जो कि खैबर पख्तूनख्वा में दिए जाते हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं, तो आपने फेडरल में क्यों टेस्ट दिया? ये पीएमडीसी वालों ने हमें इजाज़त दी थी कि जीके और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं और जो जीपी वाले हैं वो फेडरल में टेस्ट दें आके, क्योंकि हमारा इल्हाक भी फेडरल से ही होता है। जीपी का ना जो एजेंसी है और कश्मीर जो एजेंसी है उनका इल्हाक फेडरल से होता है। इस वजह से उन लोगों ने कहा कि आप फेडरल में टेस्ट दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फेडरल हम दे सकते थे बाकी में उसमें भी, लेकिन हमने फेडरल को चूज़ किया, यहाँ पे फेडरल में टेस्ट दिया। तो इस बार हमारा पूरा मुस्तकबिल उन्होंने दाव पे लगा दिया है। बस मैं आपको आखिर में ये कहूँगा कि 21,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी क्या हैं, उनका मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। वो सारे डॉक्टर्स हैं, फ्यूचर के डॉक्टर हैं यहाँ पे, लेकिन उन लोगों को कुछ फिक्र नहीं। आज तकरीबन 7-8 दिन हो गए हम सड़कों पर रुल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए हैं। ये बताइए कि एमडी केट में हमें सुनने को मिल गया कि काफ़ी ब्लेंडर्स जो हैं वो सामने आ गए हैं, आखिर ऐसा हुआ क्यों है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, मतलब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी जो है, उन्होंने बहुत सारा पेपर जो था वो आउट ऑफ सिलेबस, तकरीबन उनके 30 एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस थे। मैं खुद आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, सिर्फ मैं अपने लिए नहीं आई, मैं बहुत सारे वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए यहाँ पे आई हूँ। और बहुत सारे बच्चे उधर तो टाइमिंग की भी इतनी ज़्यादा उनके साथ ज़्यादती हुई है एक तरह की, और यह है कि इन लोगों को देखना चाहिए, हम उनका फ्यूचर हैं और हमारे लिए इनको कुछ करना चाहिए। सारी हुकूमत सोई हुई है, कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। तो ये है कि बस ऐसी क्या पॉलिसी हुकूमत को बनानी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में तलबा जो है वो अदालतों की बजाय अपनी यूनिवर्सिटी में ही रहे? एक तो ये है कि ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनसे पीएमडीसी वालों को पेपर्स नहीं बनवाने चाहिए। हम लोग उनके अंडर आते हैं, उनके अंडर पेपर देते हैं और फिर हमारा ही फ्यूचर बर्बाद होता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इन लोगों को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए हर चीज़ पे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जाहिर सी बात है हम बच्चे, अब हम ही नहीं बताएंगे कि इन्हें क्या करना चाहिए, इनको इतना सेंस नहीं है क्या। और आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत की जानिब से इस पर कोई इकदाम जो हैं उठाए जा रहे हैं कि? जी, हुकूमत की तरफ से तो अभी तक फ़िलहाल हमें कोई इतना नहीं सपोर्ट मिल रहा, लेकिन जहाँ तक हम लोग गए, कोर्ट तक गए, तो वहाँ पे ये है कि जो हमारे जो जज साहब थे उन्होंने मतलब कि इन्होंने पहले पेपर अपलोड नहीं किया हुआ था, लेकिन उनके कहने पे इन्होंने फ़ौरन अपलोड किया। तो उम्मीद तो है अच्छे कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। ये बताएं कि बच्चों के साथ आप आई हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत ज़्यादा टेंशन में आए हैं, बहुत ज़्यादा घर में टेंस माहौल है, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। बच्चे दिन रात पढ़ते थे और उसके साथ पेरेंट्स इतने ज़्यादा टेंस हुए हैं कि एक बच्चे को देखते हैं, बच्चे ने खाना छोड़ दिया पीना। जो बच्चा रात पूरे दिन में 18 से 19 घंटे पढ़ता था, सुबह तहज्जुद के टाइम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता था, उसको दुनिया का किसी चीज़ का कोई होश नहीं था। और हम पेरेंट्स ने सब कुछ ख़त्म किया हुआ था अपना, हमने एविडेंस वगैरह, अगर कोई डेथ होती थी हम मॉर्निंग जाते थे, चाहे रात को 12 बजे हम वापस आते थे, क्योंकि हमारे बच्चों ने कहा था कि हमारे लिए दुनिया सब ख़त्म हो गई है, हमें अपनी स्टडी के साथ फोकस करने। अब मेरी अपनी बेटी के माशाल्लाह
18% मार्क्स है। उसको रिपीटर है वो, लास्ट ईयर उसके इतने मार्क्स है और इस दफ़ा उससे कम आए हुए हैं। क्यों? वो उस बच्ची ने 1 जनवरी से लेकर उसने सारी दुनिया सब कुछ ख़त्म किया हुआ था। ईद के इवेंट्स वाले दिन भी वो बुक्स पढ़ रही होती है। ये हमारे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई है, जिसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से और सदर आसिफ अली जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा तगोदो कर रहे हैं। और आप मीडिया वालों से हम चाहते हैं कि आप हमारे इसको जितना ज़्यादा फैला सकते हैं वो करें। और जहाँ तक टीचर्स की बात है, अगर हमारे बच्चों के टीचर्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उनका हक है और वो हम बोलें। पेरेंट्स, आपको पता है कि वालिदैन के बराबर इक्वल उनका रिश्ता है, तो वो बहुत सिंसियर है और हम चाहते हैं कि हमारे टीचर आगे आएँ और हमें इंसाफ दिलवाया जाए। बताएं कि आप लोग इस वक्त सड़कों पे भी आ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आप लोग आ गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज तीसरी बार आपकी हेयरिंग हो चुकी है। क्या जो है आप एक्सपेक्ट कर रही हैं हुकूमत से? एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि पहले जिस तरह हम लोग फर्स्ट डे प्रोटेस्ट के लिए सजेम्बू गए और उसके बाद उस दिन से लेके आज तक हम देखें रोड पे आ गए हैं स्टूडेंट्स, जहां अब हमें होना ये चाहिए था कि हम लोग इस टाइम यूनिवर्सिटी में होते और हम लोग भी देख रहे होते कि अब हमारा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, हमारी मेरिट लिस्ट लग रही है। इन चीज़ों का हमें इंतज़ार होना चाहिए था, लेकिन हमें जो है हमें कोर्ट के ऑर्डर्स का इंतज़ार है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। हमारा रिज़ल्ट आ चुका है। आप यकीन करें, मुझे इस दफ़ा ऑल ओवर इस्लामाबाद मुझे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला है, ऑल ओवर इस्लामाबाद। लेकिन अभी जब ये रिज़ल्ट आया तो इसमें लास्ट टाइम से भी कम मार्क्स आए, तो इस तरह तो पॉसिबल नहीं है ना। अभी कल ही मेरी एक क्लास फेलो से बात हुई, मुझे कह रही हैं कि भाई हमारी क्लास में कोई ऐसा MCQs आता था जो किसी को नहीं आता था, वो आप कर देती थी सॉल्व, लेकिन अभी आपके सबसे कम मार्क्स हैं क्लास में, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ज़ाहिरी बात है ये इन्होंने कुछ ना कुछ गलत तो किया है। और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और इसके अलावा जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे मैं ये सवाल करती हूँ कि आप क्या इस सारी वाक़े से बेखबर हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप बेखबर हैं तो इंतहाई अफसोसनाक बात है, और अगर आप बेखबर नहीं हैं और उसके बावजूद भी अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात है। ये बताएं कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, मुतालबात आप लोगों ने रख लिए, अपोजिट साइड से क्या रिएक्शन आया है इस पर? अभी तक तो इसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि अभी हमने ये किया है, उसके बारे में तो अभी तक पता ही नहीं चला क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हमारे अगला इरादा है कि हम लोग कल कोर्ट में पटिशन दायर कर रहे हैं और हमारा इंशाल्लाह अगला मुतालबा है कि हमारे पेपर रिकंडक्ट किया जाए, बिकॉज 30 मार्क्स ये हमें देंगे नहीं। और 30 इनकी इतनी नाअहली है, ये इतने नाअहल हैं कि 30 सवाल पेपर से बाहर दे दिए इन्होंने, तो अब इनका काम बनता है रिकंडक्ट करें, और क्या कह सकते हैं। ये बताएं कि आपको MD कैट में जो है बाकी क्या जो है मसाइल दरपेश हो गए हैं, सिवाय इसके कि ग्रेस मार्क्स का मामला जो है और आउट ऑफ सिलेबस है, इसके अलावा आपको क्या मसाइल दरपेश है? देखें, मसाइल जो दरपेश आए हैं, ग्रेस मार्क्स हैं, MD कैट का पेपर गलत है, की गलत बनाई गई, इन मसाइल को एविडेंस के साथ बार बार हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे फेलोज़ कोर्ट में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मीडिया में, सोशल मीडिया पे बहुत बार जो है वो सामने ला चुके हैं, मंजर आम पर ला चुके हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप पूछें क्या मसाइल दरपेश आए, मसला ये है कि हमारी यूथ का, हम जैसे बच्चों का जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, उनका भरोसा अपने कंडक्टिंग बॉडीज़ से उठ रहा है, हमारी गवर्नमेंट से उठ रहा है, हमारी उन इंस्टीट्यूशन से उठ रहा है जिन्होंने हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है। 2021 में मैं US की एक स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हुई थी। पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ 50-60 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है जो 1 साल US में गुजार के आते हैं। जब मैं US में थी तो मुझसे सब वहाँ पे पूछते थे कि तुम इतनी छोटी उम्र में अपने मुल्क से बाहर आ गई हो, अपनी मेहनत के बलबूते पे आई हो, तो तुम वापस पाकिस्तान जैसे मुल्क में जाके क्या करोगी, तुम वापस आ जाओ। इवन जब मैं वापस आ गई तो मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे कि तुम स्कॉलरशिप पे दोबारा अप्लाई करो, तुम दोबारा वापस चली जाओ, ठीक है। लेकिन मैंने हमेशा से एक ही बात कही कि नहीं, मैंने पढ़ना अपने मुल्क में है और अपने मुल्क के लिए काम करना है। अगर मैं बाहर पढ़ने भी चली जाऊँ तो वापस आकर अपने मुल्क में काम करना है, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं MBBS पाकिस्तान से करूँ और पाकिस्तान में ही काम करूँ। अभी MD कैट में आपके कितने मार्क्स आए? अभी MD कैट में मेरे जो की के मुताबिक मार्क्स बनते हैं वो 169 मार्क्स बनते हैं और मेरे 115 मार्क्स बन रहे हैं। 115 मार्क्स आए, लेकिन बनते 160 हैं की के मुताबिक। और
50 मार्क्स का डिफरेंस है, 50 मार्क्स का डिफरेंस है। फेलियर से कोई मसला नहीं। अगर मुझे अभी कोई कहे कि यार आपके 115 ही नंबर है, आप अगली दफ़ा दे दें, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर इतना पैशन होता है कि दे वांट टू गिव इट अगेन, वो दोबारा अपीयर होने की कोशिश करते हैं, वो दोबारा टेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन किस उम्मीद से स्टूडेंट्स अगले साल दोबारा टेस्ट दें, एक साल पूरा ज़िंदगी का ज़ाया करें। ये बताएं कि मुस्तकबिल में ऐसे मुश्किलात स्टूडेंट्स को दोबारा ना दरपेश हों, हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? उसके लिए यही इकदाम है कि सजाम्बू को अब आइंदा इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो पहले भी पिछले साल भी नाअहल करार हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आती PMDC की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो फिर दोबारा से 21,000 उन्होंने स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल इनके हाथ में दे दिया। जब ये लोग पेपर बना ही नहीं सकते, एक पूरा साल होता है इनके पास, एक की नहीं इनसे प्रॉपर बन पा रही, तो ये क्या फ़ैसला करेंगे हमारे फ्यूचर के बारे में? और फिर कहते हैं कि आप लोग हमारा फ्यूचर है। हमारा फ्यूचर तो इन्होंने दाव पे लगाया हुआ। हम कैसे किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, हमारे FSC और मैट्रिक के मार्क्स थे कि हमारे 90% से अबव है, और ये हमें कह रहे हैं कि आप फेलियर्स हैं। इस तरह के होते हैं फेलियर्स। हम लोग एवरेज बच्चे भी नहीं है, 90% से नीचे हमारे कभी भी मार्क्स नहीं आए, तो अब हमें कैसे कह रहे हैं कि आप लोग तो फेलियर्स हैं और आप लोग आ रहे हैं सामने। जी नाज़रीन, प्रोग्राम द पब्लिक फेयर के साथ हम मौजूद थे रावलपिंडी प्रेस क्लब के अंदर। आप मेरे अक्स में देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जमकट्टा बना के खड़े हो चुके हैं। ये वही स्टूडेंट हैं जो अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आ चुके हैं, प्रेस क्लब तक पहुँच गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इन्होंने कर ली। आया कि इन्होंने अपना हक लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पटिशन्स दायर कर ली। अब देखना ये होगा कि क्या हुकूमत इनको इनका हक दे पाएगी या नहीं। मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए जुड़े रहिए ASFE वर्ल्ड TV के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उमर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।